निधि की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। उसके पति दीपक एक छोटी नौकरी करते थे। घर की आर्थिक हालात भी बहुत अच्छी नहीं थी। घर में सास जानकी देवी रहती थी, जो हमेशा अपनी छोटी सी लोहे की गुल्लक संभाल कर रखती थी। निधि को लगता था कि सास बहुत कंजूस है। हर बार जब घर में पैसों की बात होती, जानकी देवी बस इतना कहती, फिजूल खर्च मत करो बहू, बुरे वक्त के लिए बचत जरूरी होती है। निधि मन ही मन चिढ़ जाती। इतनी बचत करके क्या करेगी, वह अक्सर दीपक से शिकायत करती। एक दिन दीपक की नौकरी अचानक चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे जमा पैसे भी खत्म होने लगे। दीपक परेशान रहने लगा और निधि भी डर गई। उस रात निधि ने देखा दीपक चुपचाप बैठकर रो रहा था। मैं तुम दोनों को खुश नहीं रख पा रहा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। निधि के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह जानकी देवी अपने कमरे से बाहर आई। उनके हाथ में वही पुरानी गुल्लक थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे दीपक के सामने रख दिया। दीपक हैरान रह गया। माँ, ये क्या है? जानकी देवी मुस्कुराई। बेटा, बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। दीपक ने गुल्लक तोड़ी। अंदर पैसे ही पैसे थे, छोटे बड़े नोट, सिक्के और कुछ पुराने गहने भी। निधि की आंखें फैल गई। माँ जी, आपने इतने पैसे? जानकी देवी ने धीरे से कहा। जब तू नई नई आई थी ना बहू, तभी समझ गई थी कि जिंदगी आसान नहीं होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बचाती रही। निधि की आंखों में आंसू आ गए। जिस सास को वह कंजूस समझती थी, वो तो पूरे परिवार का सहारा बनकर खड़ी थी। कुछ दिनों बाद दीपक को नई नौकरी मिल गई। घर में फिर खुशियाँ लौट आई। उस शाम निधि सीधे बाजार गई और एक नई सुंदर गुल्लक खरीद लाई। उसने वह गुल्लक जानकी देवी को देते हुए कहा, माँ जी, अब इसमें हम सब मिलकर सपने जमा करेंगे। जानकी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने निधि को गले लगा लिया। उस दिन निधि को समझ आया कि कुछ लोग पैसे नहीं, परिवार की सुरक्षा बचा कर रखते हैं। सीख: बुजुर्गों की आदतें कभी कभी अनुभव और त्याग से भरी होती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।